क्या पोस्ट कर रहे हैं? कोई शेयर नहीं, डायरेक्ट पोस्ट है। आतंकवाद से इजराइल बनकर ही निपटा जा सकता है। मतलब आतंकवाद से इजराइल बन करके, यानी फिलिस्तीन इजराइल से लड़ रहा है अपने जद्दोजहद के लिए, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वहां मतलब फिलिस्तीन वो क्या हो गया? आतंकवाद, आतंकवादी देश। और फिलिस्तीन को जो सपोर्ट करेगा वो सभी आतंकवादी। और प्यारे देश के तो आप मेन पुजारी आप हो, आपने ठेका ले रखा हमारे देश का, इंडिया का। आप ठेकेदार हो। आप अगर देश के ठेकेदार हो तो आप यहाँ गल्फ में क्या कर रहे हो? इस्लामिक कंट्री में अगर तुम्हारे खिलाफ अभी कानून है, अगर कोई बंदा आई स्टैंड विद इजराइल अगर कुवैत में लिखता है 10 साल उसको सजा है। अगर मैं भारतीय नागरिक न होने के वजह अगर न होता और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने जाओ 10 साल तक सड़ जाओगे तुम अंदर। भारत की एकता ही चाहता हूँ। भारत की एकता ये तुम्हारी पोस्टें एक मिनट रमेश चंद्र सोलंकी, इनकी आईडी क्या पोस्ट कर रहे हैं? पंचर पुत्रों को छोड़कर पूरा देश इजराइल के साथ है। पूरा देश मतलब पूरा भारत इजराइल के साथ है। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, देश में इन दिनों ऐसे हालात हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर मुसलमान को कोई मारता है तो यहाँ पर अंधभक्त, यहाँ पर नफरतबाज, यहाँ पर संघी, यहाँ पर भगवाधारी खुशी मनाने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। जी हाँ, फिलिस्तीन पर जब इजराइल ने हमला किया, अल-अक्सा मस्जिद पर जब हमला हुआ तो समझ लीजिए कि पूरे देश में कुछ अंधभक्त, कुछ जैसा कि मैंने कहा भगवाधारी खुशी मनाने लगे और उन्होंने समझ लीजिए हैशटैग चलाना शुरू कर दिया, हैशटैग आई स्टैंड विथ इजराइल, यानी कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। सोचिए ये कैसी मानसिकता बन गई है लोगों की कि बस कोई भी मारे, बस मुसलमान को मारा जाना चाहिए। ये लोगों के दिमाग में एक जहर भर गया है और इन्होंने जहर भर दिया है किसने? नरेंद्र मोदी ने, योगी ने, अमित शाह ने और संघियों ने। और साथियों, ये अंधभक्त सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते हैं। जी हाँ, दुनिया के हर हिस्से में ये अंधभक्त मौजूद हैं जो ये खुशी मना रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को इजराइल मार रहा है और वो हैशटैग चला रहे हैं। उन्होंने ट्रेंड में ये किया है और तो और वो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप भी बक रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कुवैत का वीडियो है। इस आदमी का नाम है रमेश चंद्र सोलंकी। रमेश चंद्र सोलंकी यानी कि मेरे ख्याल में गुजरात के आसपास के ये होंगे। इन्होंने टी शर्ट भी क्या भगवे रंग की पहन रखी है। चलो कोई भी कलर का पहने, उससे कोई एतराज़ नहीं, मगर इन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर वो बेहद ही भड़काऊ था। इन्होंने, आप ये सोचिए कि वहाँ पर ये आई स्टैंड बाय विथ इजराइल के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इजराइल आतंकियों के साथ लड़ रहा है उसी तरह से हर देश को लड़ने की ज़रूरत है। यानी कि ये हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में मुसलमानों को आतंकी ही कहा जाता है, जिहादी ही कहा जाता है और इसी तरह की हवा, इसी तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसी तरह लोग हर जगह, यहाँ तक कि गोदी मीडिया पर भी मैं कुछ चैनलों पर देख रहा हूँ कि आतंकियों की सज़ा इसी तरह से मिलनी चाहिए जिस तरह से इजराइल दे रहा है। अब जब वो पोस्ट बाहर आई तो लोग गुस्सा हो गए, आप सोचिए, लेकिन फिर भी बचाने वाले लोग हर जगह होते हैं। वहाँ पर कुछ मुसलमानों ने ही उसे बचाया और बचाने के बाद उससे हिसाब किताब, आप इस वीडियो को देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उसने लिखा है कि उसने जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा था उसमें लिखा था कि पंचर पुत्रों को छोड़कर बाकी पूरा देश इजराइल के साथ है। पंचर पुत्र मतलब मुसलमानों को छोड़कर। सोचिए कि कुवैत में वो आदमी रह रहा है, उसकी चटनी बना देंगे वहाँ पर लोग, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है। और जी हाँ, जब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब ये पोस्ट वहाँ पर वायरल हुई तो लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन कुछ लोग जो बचाने वाले थे उन्होंने पहले ही बाहर ही उन्हें रोक दिया और अंदर आकर उसके साथ हिसाब किताब करने लगे। और आप देखिए कि किस तरह की बात उनके बीच में है कि अगर कुवैत सरकार को इस बात का पता चलेगा तो वो आदमी 10 साल के लिए जेल में जा सकता है, जहाँ इस तरह का पोस्ट लिखने के लिए। मगर इन मुसलमानों की देखिए इंसानियत कि उन्होंने उसकी कंप्लेंट पुलिस में नहीं की या कुवैत सरकार में नहीं की। आप इस वीडियो को देखिए। साथियों, इस वीडियो के बाद हम आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि भारत में बहुत बड़ा एक तबका, जिनमें हिंदू भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, जो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल को कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इजराइल से बदला लेना ज़रूरी है, फिलिस्तीन की आज़ादी ज़रूरी है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या पोस्ट कर रहे हैं? कोई शेयर नहीं, डायरेक्ट पोस्ट है। आतंकवाद से इजराइल बनकर ही निपटा जा सकता है। मतलब आतंकवाद से इजराइल बन करके, यानी फिलिस्तीन इजराइल से लड़ रहा है अपने जद्दोजहद के लिए, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वहां मतलब फिलिस्तीन वो क्या हो गया? आतंकवाद, आतंकवादी देश। और फिलिस्तीन को जो सपोर्ट करेगा वो सभी आतंकवादी। और प्यारे देश के तो आप मेन पुजारी आप हो,
आपने ठेका ले रखा हमारे देश का, इंडिया का। और कुवैत आप की ठेकेदार आतंकवाद- हो। कुवैत की आप अगर आतंकवाद देश के होती है। ठेकेदार हो तो आप यहाँ गल्फ में क्या कर रहे हो, इस्लामिक कंट्री में? जो सुबह उठ के कुवैती को तुम सलाम अलैकुम और तुमको पूछते हैं क्या हाल है स्लोनिक, तो तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां जाके क्या बोलते हो, हम आई एम स्टैंड विद इजराइल। शर्म करो सोलंकी भाई, हम देश की एकता चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, अमन इसमें चाहते हैं सही हमारे सबका भला देश है। में। और असली हिंदुस्तानी हम है जो मरकर भी उसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। अभी समझ रहे हो? आज देश का हाल ऑक्सीजन से लेकर के महामारी और इतना बुरा हाल हो गया देश का, और तुम लोग क्या कर रहे हो, किस सोच में डूबे हो यार? तुमको शर्म आनी चाहिए। पहले भी समझा दे। पहले कैसे समझा, तुमको समझ नहीं आ रही है। वो मुसलमान लातों की का भूत दूसरा ही बातों ऐसा से है। नहीं मानते। ये पावर है, मुस्लिम का पावर है ये, और तुम कुवैत के अंदर रह रहे हो। नहीं मानते तुमने और तुम एक पोस्ट इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। की, लेकिन मैंने छोरों को रोक रखे, सबको, किसी को नहीं आने दिया। मैं काका उबारक नहीं उबारा रास्ते में। अगर नहीं तुम्हारे आने दिया। खिलाफ अभी कानून है, अगर कोई बंदा आई स्टैंड विद इजराइल अगर कुवैत में लिखता है 10 साल उसको सजा है। अगर मैं भारतीय नागरिक ना होने के वजह से अगर ना होता और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहो 10 साल तक सड़ जाओगे तुम अंदर। भारत की एकता ही चाहता हूँ। भारत की एकता, ये तुम्हारी पोस्टें तुम हाथ आतंकवाद जोड़ वाली, के, अभी ये मेरी एकता है बात हो, तुम्हारी, माफी हो रही ये है। एकता हाथ जोड़ के है, माफी ये मांगो। एकता है माफी तुम्हारी। मांगो से। माफी मांगो। माफी लो। एक मिनट, रमेश चंद्र सोलंकी, इनकी आईडी क्या गलती क्या हो पोस्ट गई। कर रहे हैं? पंचर पुत्रों को छोड़कर पूरा देश इजराइल के साथ है। पूरा देश मतलब पूरा भारत इजराइल के साथ है। एक मिनट, हाथ छोड़ो और हाथ जोड़, मैं दूंगा और के पठानों से माफी आग तो लगेगी यार, ऐसी वो तो गलती बहुत हुई। भारी बोलते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफी चाहता हूँ, वो गलती हो गई। अब ऐसा पोस्ट नहीं डालूंगा मैं अगली बार। कभी भी नहीं डालेगा, कभी भी नहीं डालेगा तू। कभी भी यहाँ इस देश में जो भी इंडियन है, चाहे वो हिंदू मुसलमान को कोई मतलब नहीं धर्म से, सब हमारे भाई हैं। सब हमारे अगर भाई तुम हैं। तकलीफ में हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुम इस्लाम के खिलाफ मत बोलो। पहले मेरे को यही बात थी, तुमने बोला कि बात करेंगे तो बात हो जाती, तो इतनी मगजमारी तुमको समझ जाना चाहिए। तुम दूध पीता बच्चा नहीं हो और रिंगड़े बेचने वाला, ये रिंगड़े बेचने वाला इनके बाप दादा और दूध बेचने वाला। और हम खरीदने वाले, हम नाम खरीदने वाले, सही बात और है। ये आज बाजारों में काम करता है, 600 से 700 दिनार सैलरी उठाता है और उसी देश को गालियां देता है इस्लाम को। शर्म करो, देश कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। साथियों, तो देख लिया आपने कि किस तरह से ये नफरतबाज कुवैत में बैठकर इस्लामिक कंट्री में नौकरी कर रहा है, वहाँ पैसे कमा रहा है, अपने वहाँ के पैसों से अपने बाल बच्चों को पाल रहा है और मुसलमानों को पंचर पुत्र बोल रहा है और इजराइल के साथ खड़ा है। इसी को कहते हैं, जी हाँ, एक पोस्ट हम आपको बता देते हैं जिसमें आया है कि देखिए, अभी जो कोरोना में भी जब महामारी शुरू हुई तो कितने सारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस देश की मदद की है, भारत की, सऊदी अरब हो या फिर UAE हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों ने इस मुल्क की मदद की। मगर आज देखिए नफरत बाज लोग किसके साथ, इजराइल के साथ खड़े हैं। एक पोस्ट में आपको बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि लिखा गया है कि मदद लो सऊदी से, UAE से, कुवैत से, कतर से, खड़े हो जाओ इजराइल के साथ। शास्त्रों में इसी को नमक हरामी कहते हैं। जी हाँ, वाकई में शास्त्रों में इसी को नमक हरामी कहते हैं कि आप अपनी ज़रूरत को, बुरे वक्त में आपके काम मुसलमान आ रहे हैं और इस देश में भी मुसलमान ही हर वक्त आपके साथ खड़ा है, मगर आप नमक हरामी मुसलमानों के साथ ही करते हैं और इसी को नमक हरामी कहते हैं कि मुसलमान देश से भीख ले रहे हो, उनकी मदद ले रहे हो, लेकिन खड़े हो तुम इजराइल के साथ। तो ऐसे बहुत सारे नफरतबाज आपको मिलेंगे। साथियों, अब हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान ना होते हुए भी इजराइल के पक्ष में नहीं हैं, वो फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। एक पोस्ट आई है सोशल मीडिया पर जिसमें लिखा गया है कि मशहूर लेखक अशोक कश्मीर जी ने चुभता हुआ सवाल दाग दिया है। अशोक लिखते हैं कि मुसलमानों की लाश गिरते देखी तो कूद के इजराइल के साथ खड़े होने लगे मोबाइल पर। पड़ोस का हिंदू मर रहा था तो तकिए में मुंह छिपा के सो गए। शर्म नहीं आती कायरों। जी हाँ, ये हिंदुओं को ही कायर करें। और जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कोरोना की महामारी में हिंदू का अपने परिवार वालों का शव नहीं जला रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, मुँह छुपा कर बैठेंगे। लेकिन जहाँ देखा कि मुसलमान मर रहा है तो जोश में खड़े हो गए और मोबाइल पर उन्होंने नफरत बांटनी शुरू कर दी। साथियों, एक और पोस्ट है, मिश्रा अमरेश ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हम फ़िलिस्तीनियों का साथ क्यों ना दें।
जी हाँ, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन का साथ देना चाहते हैं और हमें देना चाहिए। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हम फिलिस्तीनियों का साथ क्यों ना दें, अरबों से हमारी भावना जुड़ी है। हम कैसे भूलें कि 1857 स्वतंत्रता समर में यहूदी अंग्रेज़ों के साथ थे। जी हाँ, 1857 का जब गदर हुआ था, अंग्रेज़ों के साथ जब लड़ाई हुई थी, तो यहूदी अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। अरब योद्धा तिलियादर खान, हमीर खान, मीर फिदा अली, पेशवा नाना साहब के लिए भारत में शहीद हुए। जी हाँ, इतने सारे मुसलमानों का इन्होंने नाम लिया है कि अरब योद्धा तिलियावर खान, हमीर खान, मीर फिदा अली, ये सब पेशवा नाना साहब के लिए भारत में शहीद हुए। इसलिए इनका ये मानना है कि हमें फ़िलिस्तीन का साथ देना चाहिए, इज़राइल का नहीं। लेकिन चूँकि 2014 के बाद इस तरह नफ़रत बांट दी गई है कि इस देश में जो नफ़रतबाज हैं, भगवाधारी हैं, संघी हैं, उन्हें जैसे ही पता चलता है कि कोई मुसलमान को मार रहा है, ये खुश हो जाते हैं और नफ़रत बांटने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपकी आवाज़